बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका कल हमने ए.एफ. हेकिंग ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि ए.एफ. हेकिंग ने क्या क्या मुशाहिदात किए थे, ऑब्जर्वेशन की थी। अब उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं 20 ऑब्जर्वेशन उसने की थी। तो उसके अंदर जो है वो पहली ऑब्जर्वेशन जैसे क्या थी कि जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया जो है वो कम होता है, जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट जो उसका बताया था कि जो लोग फाइन नेट्स जालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं मच्छरों से बचाव के लिए उनको मलेरिया नहीं होता, जो लोग खुलेआम सोते हैं नेट्स यूज़ नहीं करते उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरा जो बताया था वो क्या था भला कि जो स्मोकी एरियाज़ के करीब जहाँ धुआं वगैरह होता है मौजूद वहाँ सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत वो जो लोग धुएं वगैरह के करीब नहीं सोते। अब जो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन उसकी हो गई तो डिटेक्शन वगैरह जो ड्रा किए गए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जर्वेशन उसके बाद हम हाइपोथेसिस जो है उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर डिटेक्शन ड्रा करते हैं। अब हाइपोथेसिस और डिटेक्शंस को देखें। ए.एफ. हेकिंग ने जो ऑब्जर्वेशंस जो है वो सजेस्ट किए थे, अब उसके रोशनी में आप देखें कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम के जो मॉस्किटोज हैं ये असल वजह है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने की, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने की और फैलाने की। मलेरिया को जो फैला रहे हैं वो मच्छर फैला रहे हैं, ठीक है। मॉस्किटोज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं स्प्रेडिंग मलेरिया, कि मलेरिया को फैलाने में मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं। तो ए.एफ. हेकिंग की जो है वो ऑब्जर्वेशंस के बाद मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस उसने ये तश्कील इसका हुआ था। उसके बाद और क्या डिटेक्शन वगैरह उससे बनाए गए। अब उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आपकी बात हम ठीक मानते हैं कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है कि मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को फैलाने की वजूहात के अंदर शामिल है। तो अब क्या होना चाहिए, जो मच्छर है उसके अंदर भी तो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, क्योंकि जो मॉस्किटोज हैं उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो वो आगे उसको प्लाज्मोडियम को फैलाने के जिम्मेदार होंगे। अगर उनकी बॉडी के अंदर ही प्लाज्मोडियम ना हो तो ये सारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसे डिटेक्शन क्या बनाएगा। ये जो डिटेक्शन है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होगा उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि रोनाल्ड रॉस, ठीक है, आर्मी फिजिशियन था फ्रेंच, वो जो है इंडिया के अंदर जो है वो तैनात था, पोस्टेड था। उसने 1880s के अंदर परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, अब उसने जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म दिए इस चीज को साबित करने के लिए। क्या बोला हमारे पास डिटेक्शन क्या, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर मौजूद होना चाहिए, फिर तो वो उसके फैलाव के जिम्मेदार हो सकते हैं प्लाज्मोडियम के स्प्रेड करने के। अगर मॉस्किटोज के अंदर ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से आगे स्प्रेड करेंगे प्लाज्मोडियम को। तो इसके लिए जो है उसने चंद एक जो है वो तजर्बात किए, सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए। अब उसके जो वो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप देख लें। ही अलाउड फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज टू बाइट मलेरियल पेशेंट। अब आप देखें कि उसने जो फीमेल एनोफिलीज थी उसको, जो मलेरिया पेशेंट्स है उसको कटवाया। फीमेल मॉस्किटो ने किसको भला बाइट किया, मलेरिया पेशेंट को, जिस बंदे के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। क्योंकि इंसान जो बीमार किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, तो उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं। उसने मच्छर एनोफिलीज, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो से को बाइट करवाया, किससे भला, हेल्दी वो मलेरिया पेशेंट से। तो मलेरिया पेशेंट को जब उसने बाइट किया, ही किल्ड मॉस्किटो। फिर उसने ये किया कि कुछ दिन के बाद उसको चेक किया, जो फीमेल एनोफिलीज थी उसको मारा, उसके स्टोमिक के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, अपनी तादाद को तेजी के साथ बढ़ा रहे थे। उसने एक मलेरिया पेशेंट जो है जो मलेरिया में मुब्तला था, फीमेल एनोफिलीज से उसको कटवाया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उस मच्छर को उसने क्या किया, मॉस्किटो को किल कर दिया। उसके स्टोमिक को जब उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, उसने देखा प्लाज्मोडियम वर मल्टीप्लाइंग, अपनी तादाद को तेजी के साथ उसके स्टोमिक में बढ़ा रहे थे मॉस्किटोज के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखें, ही किल्ड मॉस्किटो सम डे लेटर, कुछ दिनों के बाद प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन स्टोमिक ऑफ मॉस्किटो, ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स। अब आप देखें कि उसने इस मकसद के लिए जो है उसका, क्योंकि उस दिनों में मैंने कहा था फैटल डिजीज थी मलेरिया, सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं
वो मलेरिया के जो है वो बीमारी से मरे हैं। तो इसलिए उन दिनों में जो है इंसानों को कटवाने की बजाय उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स को रीडिज़ाइन किया। रीडिज़ाइन करने के लिए उसने क्या यूज़ किया कि क्यूलेक्स जो है फीमेल मॉस्किटो का जो है इंतखाब किया, उसको स्पैरो को जो है यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इंसानों की बजाय उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, स्पैरो पे, चिड़ियों पे जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरोज। उसने जो क्यूलेक्स थी फीमेल मॉस्किटो, उससे चिड़ियों को कटवाया। पहले उसने जो है हेल्दी पर्सन से क्या किया, कटवाया, वो मलेरिया पेशेंट को कटवाया। प्लाज्मोडियम किसके अंदर आ गए, क्यूलेक्स के अंदर। क्यूलेक्स से किसको कटवाया उसने, स्पैरो को। क्योंकि उन दिनों के अंदर मैंने आपको बताया कि मलेरिया जो है वो खतरनाक बीमारी थी जिससे लोग मर जाते थे। तो उसने जो है कहा कि इंसानों को मरने की बजाय जो है उसने एक्सपेरिमेंट्स कर दिए स्पैरो पे। अब स्पैरो पर किए तो कुछ दिन के बाद देखा क्या हो गई, जो स्पैरो थी वो उनको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो स्पैरो जो है मलेरिया में मुब्तला हो गई। तो अब फिर देखें कि 1898 के बाद इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया के मरीज को कटवाया। उसने भी यही काम किया, यानी कि एनोफ्लीज जो मॉस्किटो था उससे मलेरिया पेशेंट, जिस बंदे को मलेरिया था उसको कटवा दिया। अब जब उसको कटवा दिया तो जो प्लाज्मोडियम है वो किसके अंदर एंटर हो गए, वो फीमेल एनोफ्लीज के अंदर हो गए। जब फीमेल मॉस्किटो के अंदर एनोफ्लीज के अंदर वो प्लाज्मोडियम आ गए, फिर उसने हेल्दी पर्सन को कटवा दिया। अब जब हेल्दी पर्सन को कटवाया तो वो इल हो गया, बीमार हो गया। किससे भला, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर चला गया तो वो मलेरिया का शिकार हो गया, उसको मलेरिया का जो है बुखार हो गया। तो ये क्या, इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफ्लीज मॉस्किटो, इटालियन बायोलॉजिस्ट ने जो है एनोफ्लीज मॉस्किटो को जो है वो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट, मलेरिया पेशेंट्स को जो है वो उसे कटवाया। ठीक है, ही अलाउड टू बाइट हेल्दी पर्सन, उसने जो है वो दोबारा बाइट कराया हेल्दी पर्सन को। द पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। दोबारा जिस बंदे सेहतमंद को कटवाया था उसने मच्छर से, उसको वो क्या हो गया, बीमार हो गया। तो अब ये बात साबित हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है, क्योंकि लेब्रॉन ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने मलेरिया पेशेंट को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया था। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था उसको प्लाज्मोडियम नजर आए, तो फिर वो जो है पता चल गया कि जो मलेरिया पेशेंट जो भी होंगे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब उन्होंने ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी, इस प्लाज्मोडियम को फैला कौन रहा है, स्प्रेड कौन कर रहा है, एक बंदे से दूसरा पेशेंट जो है वो किस तरीके से इससे मुंतकिल हो रही बीमारी। तो फिर उन्होंने जो है, जैसे मैंने बताया, AFA किंग ने ऑब्जर्वेशंस की थी, उसकी ऑब्जर्वेशन के नतीजे पता चला भी मच्छर ये काम कर रहा है। जो स्प्रेडिंग मलेरिया है उसके अंदर इन्वॉल्व क्या है, मॉस्किटोज हैं। तो फिर मॉस्किटोज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी मॉस्किटोज अगर इसको प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो फिर उन्होंने जो है उसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर जब उसको किल किया गया मॉस्किटो को, कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि उसके जो स्टोमिक है, स्टोमिक के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि प्लाज्मोडियम वहां से वो आगे जिस भी बंदे को बाइट करेगा, जिस भी पर्सन को बाइट करेगा उसको मलेरिया हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट सारे प्रूफ करते हैं कि जो मॉस्किटो है वो जब मलेरिया पेशेंट को काटता है वहां से वो प्लाज्मिड्स हासिल कर लेता है। अब प्लाज्मिड्स उसके अंदर किसके चले गए, उसकी बॉडी के अंदर चले गए, उसके स्टोमिक के अंदर चले गए। दोबारा वो जब दूसरे बंदे को, हेल्दी पर्सन के पास जाएगा, तो वो जो प्लाज्मिड उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थे वो सेहतमंद हेल्दी पर्सन को जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। इससे क्या होगा कि वो बंदा जो है वो इल हो जाएगा विद मलेरिया, मलेरिया का जो है बीमार हो जाएगा, उस बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अब दो पॉइंट्स के, किस तरीके से जो क्यों काटती है, जो फीमेल एनोफ्लीज बताया आपको या क्यूलेक्स है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखने की है, जो एनोफ्लीज है उससे उसने ह्यूमंस बीइंग को कटवाया, इंसानों को कटवाया, ठीक है। और जो क्यूलेक्स है उससे उसने मॉस्किटो से, ठीक है, किसको कटवाया, स्पैरो को। ये चीज ध्यान में रखिए, क्यूलेक्स से उसने कटवाया, ठीक है, स्पैरो को, और एनोफ्लीज से उसने कटवाया ह्यूमंस को, मेंस को, इंसानों को कटवाया, ठीक है। तो क्यूलेक्स से स्पैरो और एनोफ्लीज से ह्यूमन। अब जो है हम देखते हैं कि ये क्यों जो है मॉस्किटो हमारा जो है ब्लड सक करते हैं, क्यों जो है वो हमें काटते हैं।
असल में वजह ये होती है कि जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो एग्स की म्यूचुरेशन के लिए, अपनी एग्स को मैच्योर करने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स का या स्पैरो या मैमल्स का जो है वो ब्लड सक करते हैं। जब ब्लड सक करते हैं तो फिर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उनके एग्स को मिलते हैं, जिससे म्यूचुरेशन होती है और उससे जो है वो आगे उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है आगे चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे अब मच्छर है, ठीक है, मॉस्किटो जब किसी को काटता है आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो विल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उभार पैदा हो जाता है उसकी स्किन पे। तो वो किस वजह से होता है, जो मॉस्किटो है जब किसी भी पर्सन को काटता है तो उसका क्या होता है कि जब काटने के बाद उभार इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है एलर्जी करती है। किससे? जो सलाइवा। मच्छर काटने से पहले में सलाइवा लगाता है, ठीक है, सलाइवा जो है लगाता है तो उससे क्या होता है हमारी स्किन पर उभार सा पैदा हो जाता है। ठीक है, कुछ देर के बाद आप देखें 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो उभार दोबारा खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हम देखते हैं वो सलाइवा क्यों लगाता है। सवाल पैदा होता है कि जो मॉस्किटो है वो हमें बाइट करने से पहले सलाइवा क्यों लगाता है। इसकी वजूहत ये है कि वो हमें इसलिए लगाता है क्योंकि ब्लड जो है आपको पता है कि खून के अंदर जमने की सलाहियत है। हमें कोई कट वगैरह लग जाए ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर प्लेटलेट्स मौजूद हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉथ करते हैं, खून को जमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब वो काटते हैं तो सलाइवा लगा देते हैं ताकि उसकी डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर ब्लड क्लॉथ ना हो सके, जम ना सके। अगर ब्लड जम गया तो फिर तो मच्छर मर जाएगा। तो मॉस्किटो अपने बचाव के लिए क्या काम करता है, पहले सलाइवा लगाता है। सलाइवा से ब्लड उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जमता नहीं है, क्लॉथ नहीं होता, जिससे वो जिंदा रहता है। ब्लड क्यों सक करता है, फॉर द म्यूचुरेशन ऑफ देयर एग्स, अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए। तो वेल्ट क्यों प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन पर, क्योंकि हमारी स्किन एलर्जी करती है सलाइवा के अगेंस्ट। तो होपफुली आपको ये जो तमाम जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, स्टडी ऑफ मलेरिया हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस डिडक्शन जो बने थे मलेरिया के मुतालिक, ये आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, अल्लाह ताला आपको जो है सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।